हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं ऐसे एक शख्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि YouTube पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जिनको कि बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, बहुत लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, बहुत लोग सही भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, ये ठगी है या ऐसे ही बोल रहा है। जी हाँ, तो उस शख्स का नाम है हिमांशु मिश्रा। हाँ, जिन्होंने न्यूज चैनल पे दावा किया है कि वो अभी भी 96 लाख रुपए कर्ज में है। जी हाँ दोस्त, मैं आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने वाला हूँ कि जो उन्होंने बताया कि 96 लाख रुपया कर्ज में है और वो फैंटेसी ऐप या फिर ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को खेल के 96 लाख कर्ज में चले गए हैं। तो उस चीज को मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ, और वो फ्रॉड है या फिर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमांशु मिश्रा। फर्स्ट बार जो वायरल हुए थे जिस वीडियो में, उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि वो 96 लाख रुपया कर्ज में है, उनकी माँ उनसे बात नहीं करती है, वो अपना पढ़ाई का पैसा हार गए थे, किसी तरह से उनका जीवन अभी चल रहा है, अपना नंबर बंद कर लिए, और मतलब ऐसा बहुत सारा बात वो बोले, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। ठीक है, उनके बोलने का तरीका जैसे जिस तरह, पहले तो एक आपको मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों को ये पावर नहीं होता है कि आदमी लॉस में है। ठीक है, हम अगर जो 96 लाख रुपए लॉस में है तो हम उस चीज को न्यूज पे डालें सबसे पहले, क्योंकि हम घर से भागे हुए हैं, अपना मोबाइल नंबर बंद किए हुए हैं, कहीं और जाके बसे हैं, एकदम बंद कमरे में हैं। तो वो सबसे पहले तो 96 लाख कर्ज है, और हम अगर जो वायरल हो, मतलब हम अगर जो न्यूज चैनल पे आ जाते हैं और ये बात बोलते हैं 96 लाख रुपया कर्ज है हमारे ऊपर, तो जो 96 लाख जिन्होंने इनको दिया वो लोग तो जरूर इनके पीछे पड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जिनसे ये पैसा लिए, जिनके कारण ये मोबाइल अपना बंद कर दिए हैं, जिनके कारण माँ बात नहीं करती है, माँ टीचर है, माँ बात नहीं करती है, घर वाले परेशान हैं, तो वो लोग तो डायरेक्ट जो है हिमांशु मिश्रा के पास जाके, जैसे अभी हर न्यूज चैनल वाले या फिर ब्रॉडकास्ट वाले जो है पहुंच रहे हैं हिमांशु मिश्रा के पास। तो ऑटोमेटिक बात है कि जिनसे हिमांशु मिश्रा ने कर्ज लिया उनको भी तो पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा केस अभी तक एक भी सामने नहीं आया। ठीक है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने 96 लाख रुपया हारा, और 96 लाख कौन दिया ये अभी नहीं निकला है कि कौन दिया है। बाकी उन्होंने कुछ बोला था कि हमने फ्रॉड किया है। ठीक है, तो एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, 96 लाख का जब उनका कर्ज है तो वो 96 लाख नहीं आ रहे होंगे, 96 लाख प्लस ही आ रहे होंगे। ठीक है, 96 लाख तो कर्ज है उनका, और वो 96 उनके पास और भी पैसे होंगे, और भी कहीं से बहुत सारा आदमी जो है जैसे 2000 दोस्त से मांग लिया तो वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर जो किसी से लाख रुपया लिए तो वो जो है ना हिसाब में रहता है, जोड़े रहते हैं कि उनको 1 लाख रुपया देना है, 2000 रुपया का नहीं जोड़े रहते हैं। तो इसका भी पुष्टि नहीं किया गया कि 96 लाख जो हिमांशु मिश्रा को मिला है वो सच है या झूठ है, लेकिन उनका दावा है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि हमने बहुत का कमेंट वगैरह पढ़ा तो और वीडियो भी बहुत सारी देखी, तो हमें पता चला कि बहुत लोग इनको फ्रॉड कर रहे हैं। और एक क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा है, वो तो FIR इनके ऊपर कर रहे हैं कि पेन बेचने के माध्यम से हमारे पास आए थे और अपनी प्रॉब्लम बताए थे, तो हमने उनकी मदद की है। वो जो 96 लाख का जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, उसके नाम पर जो है FIR भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी बात हमने अभी वीडियो में देखा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि पैसा दिया कौन, और इतना इस तरह का दिखने वाला बंदा 96 लाख ले कैसे लेगा, इतना कोई दे भी नहीं सकता है, ये फ्रॉड बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फैंटेसी ऐप या ड्रीम 11 है। तो चलिए मैं एक बात क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये बात है कि जो ड्रीम 11 खेलते हैं या फिर फैंटेसी ऐप, ऐसे बहुत सारे ऐप हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐप हो गए हैं जो कि ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस, ये सब तो पहले के मामले अब जो है करीब 10 गुना ज्यादा हो गया। पहले दिन भर में क्रिकेट एक मैच होता था, फुटबॉल एक मैच होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दिन भर में 10 मैच होते हैं, रात भर मैच चलते हैं। मतलब टाइम का कुछ है ही नहीं। फुटबॉल जब मन तब देखिए कि चल ही रहा है,
और एक से एक एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि फैंटेसी ऐप, ड्रीम 11, बहुत सारा ऐप है ऐसे जो कि अभी जो है ऐड चलाते रहते हैं कि आप वहां जाके खेलें और पैसे जीतें। तो ये तो क्रिकेट हो गया, बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं जैसे कि जुप्पी हो गया और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि लूडो खेल के आप पैसे कमा सकते हैं, बिना इन्वेस्ट किए पैसे कमा सकते हैं। बोलने का रहता है कि सिर्फ बिना इन्वेस्ट किए पैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिना इन्वेस्ट किए पैसा किसी में भी आप इनकम नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि इनकम करना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। तो ये है एक शॉर्टकट तरीका, जैसे कि ड्रीम 11 में हमने 49 रुपए लगाया और 7 करोड़। तो लोग देखिए क्या है कि 7 करोड़ रुपए मिलेगा। तो कोई भी बच्चे, हमारे जैसे बच्चे और भी बहुत सारे जो पढ़ रहे हैं आज के डेट में 49 रुपए लगाते हैं कि क्या जा रहा है, 49 रुपए जा रहा है ना, अगर जो आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 करोड़ 7 करोड़। मतलब इतना पैसा का लालच होने के कारण वो पहले 49 रुपए लगाते हैं, 49 रुपए लगाते हैं। फर्स्ट दिन जब स्टार्ट करते हैं तो 49 रुपए लगाते हैं और उनसे उनका जो है 200 250 आ भी जाता है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है। अब होता क्या है कि वो बंदा, मतलब जो ड्रीम 11 खेल रहा है, वो लगभग 2000 3000 या 5000 या 10000 वो इनकम कर लेता है, ठीक है। तो उससे उनके माइंड में ये चला जाता है कि अब इससे बड़ी चीज क्या है कि हम बैठे बैठे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कुछ एक टीम लगाना, यहीं से 200 500 मेरा डेली का हो रहा है, तो हमें क्या चीज का दिक्कत है। तो सबसे पहले तो उनका खर्चा बढ़ना चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनका जो खर्च है ना वो बढ़ना चालू हो जाता है। जो कि पहले होता क्या है कि घर से पैसे आते हैं, 5000 रुपए महीने के आते हैं खर्च चलाने के लिए। तो अब उनका खर्चा, जहाँ दाल भात खाते हैं वहाँ मटन खाते हैं, चिकन वगैरह खाने लगते हैं, पनीर वगैरह खाने लगते हैं, मतलब सब चीज में जो है डबल खर्चा, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, पैसा अंधा पैसा, आंख बंद करके पैसा आ रहा है तो खर्चा बढ़ने लगता है। अब होता क्या है, देखिए अब आपको जब लालच हो गया तो आप 49 रुपया में जब ये सोच लिया कि 49 लगा के हम 10,000 इनकम कर लिए, तो क्यों ना और हम ज्यादा लगा के ज्यादा इनकम करें, ये माइंड में सेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये माइंड में सेट हो जाता है कि क्यों ना हम ज्यादा पैसे लगा के और ज्यादा इनकम कर लें। हम तो पूरा एक्सीलेंट है इस चीज में, हम तो कभी हार ही नहीं सकते हैं। और बंदा जो पैसे लगाता है वो हारने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। वो जब भी लगाता है तो इस उम्मीद में लगाता है कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। फिर वो 49 रुपया जो एक टीम लगता था वो लगने लगता है 5 टीम। जी हाँ दोस्तों, 5 टीम में फिर 2 टीम का पैसा आता है जो कि 49 का 49 आता है और 3 टीम का पैसा चला जाता है। उससे उस बंदे को उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 10,000 उससे इनकम कर चुका रहता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो लॉस हुआ 3 टीम जो लॉस हुआ, अब उस चीज को 150 जो 49 करके जो गया है 3 टीम, उसको वसूल करने के चक्कर में अब वो 5 नहीं 5 3 8 टीम लगाएगा। ये सत्य बात है और यही सबके साथ हो रहा है। वो 8 टीम लगाएगा, 8 टीम लगाने के बाद 5 टीम पैसा आएगा, 5 टीम जाएगा तो कल होकर 10 टीम लगाएगा, 10 से 20 टीम लगाएगा। अब तो ड्रीम 11 वगैरह में तो अनलिमिटेड टीम लगता है, अनलिमिटेड टीम लगते हैं, जितना आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्रिकेट भी अनाप शनाप है, फुटबॉल अनाप शनाप, मतलब हर स्पोर्ट्स में हर चीज अब अनलिमिटेड हो गया है कि आप जितना इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। उस जगह पे अब लॉस होना स्टार्ट होता है। लॉस, समझ रहे हैं दोस्तों, लॉस जिसको हारना बोलते हैं। तो उस जगह पे लॉस होना, और खर्चा में कमी नहीं होना चाहिए। लॉस हो रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है, ये बात ध्यान में रखें। लॉस हो रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है। तो लॉस जब होता है तब आदमी के माइंड में जाता है कि अब तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। अब जो आदमी 2000 में गुजारा कर रहा है अपने घर का, अपने मतलब रूम रेंट फलना चिलना जो भी है, 2000 का गुजारा कर रहा है, वो जब 10,000 से गुजारा कर रहा था फिर, तो अब उसको 2000 में ढलना बहुत टफ लेवल वाला बात है। कि अब बंदा अगर जो छोटे से ऊपर होता है, कोई भी इंसान अगर जो छोटे से ऊपर होता है तो खुशी मिलता है, लेकिन फिर बड़े से छोटा होना ये आदमी सब मतलब सब कर ही नहीं सकते हैं। तो वो जिसके माइंड में चल गया कि महीने का अब हमको 10,000 खर्च करना है, तो अब वो रुकेगा नहीं वहां पे। अब है कि 10 खर्चा उसका बढ़ गया है तो 10,000 चाहिए उसको। अब वो दिमाग लगा कि पैसा किसी बहाने से हम फिर मांगे और फिर ड्रीम 11 वगैरह में हम इन्वेस्ट करें।
और वो मांगता है सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि 2000 रुपया दो, कल रिटर्न कर देंगे, 500 रुपया दो, कल रिटर्न कर देंगे। ऐसे ऐसे रिलेशन में फिर जाता है अपने दीदी से, अपने भैया से, अपने जीजाजी से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, किसी कारण से, चाहे तबीयत खराब के बहाने, चाहे बुक्स के बहाने, चाहे कोचिंग के बहाने, चाहे कुछ भी, ऐसे बहाने करके जो है वो पैसा लेना चालू करता है। पैसा लेना तो चालू करता है। पैसा जब हाथ में आ जाता है ना दोस्तों, पैसा जब हाथ में आ गया तो उन्हें लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब कर्जे वसूल देंगे, सब सारा चीज वसूल देंगे। जब पैसा हाथ में आ जाता है, जब पैसा चला जाता है उसके अंदर, मतलब लॉस हो जाते हैं, तो फिर माइंड में कहां से ऐसे तूफानी आइडिया उत्पन्न हो जाते हैं कि पैसे अब किससे मांगना है और किस बहाने से मांगना है। जी हाँ, कैसे मांगना है और किस बहाने से, दोनों आइडिया जो है दिमाग में तुरंत जो है आ जाती है और आदमी मोबाइल निकालता है और कॉल करना चालू कर देता है। जो भी है, कोई फ्रॉड के मामले में कोई आइडिया कोई बताए ना, जैसे कि कोई बुक्स के बारे में, तो कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम बता देगा, तो कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर, तो कोई कुछ मांगना चालू कर देगा और मांगता ही है। तो इस तरह में बच्चे जो हैं, हमारे जैसे बच्चे जो हैं, वो क्रिकेट का या फिर ड्रीम 11 का या जुए जिसको बोल सकते हैं, उसका एडिक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, उससे हम लोग जुड़ जाते हैं और उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते हैं दोस्तों। जी हाँ, उस चीज को छोड़ना तो दूर की बात है, किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं कि हम इतना लॉस हो गए हैं। और आपको बताते हैं कि बंदा कोई भी अगर जो ड्रीम 11 खेला है, तो वो अगर 1000 रुपया जीत गया, तो 1000 जीतने के बाद वो पूरा गांव हल्ला कर देगा, पूरा दिखा देगा कि हमने इतना प्रॉफिट कर लिया। और बंदा 10 दिन में 10,000 लॉस हो गया, तो वो किसी को नहीं दिखाता है। नहीं, वो किसी को नहीं दिखा पाता है, क्योंकि आज के डेट का यही है, युवा यही है कि आदमी अपना आपको बड़ाई करते दिखता है। और वो जैसे बंदा बोल दिया कि हम हार गए, तो लोग इसका बुराई करेंगे, तो वो चीज किसी से भी नहीं शेयर करता है। तो इसी तरह है हिमांशु मिश्रा का कहानी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उनके ऊपर लेता हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 96 लाख का कर्ज है, तो मेरा भी मानना है कि जिस तरह वो रोग है, डायरेक्ट लाइफ पे जो है रोग है, तो हमें लगता है कि 96 लाख रुपए का कर्जा है। लेकिन जिस तरह वो दोष दे रहे हैं फैंटेसी ऐप का या फिर ड्रीम 11 का या फिर ऐसे सारे ऐप के, तो वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि 96 लाख रुपया इस चीज में हारना बहुत बड़ी बात है। वो हारे होंगे, हमको पता है कि हारे होंगे, तो किस चीज में हारे होंगे, तो एक होता है सट्टेबाजी। एक तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अलग हो गया, ठीक है। एक होता है व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट कीजिए, आपको एक आईडी वगैरह मिलेगा, वहां से आप जो है खेल सकते हैं। या फिर वन बेट है, वन बेट का जो कि आप ऐड भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अब बन गए हैं, जो कि उसमें आप अंधा पैसा डाल सकते हैं। चाहे एक बार में 10,000 लगा सकते हैं, 20,000 लगा सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितना आप एक बार में डाल सकते हैं। और वहां पे एक ड्रीम 11 में क्या होता है कि एक मैच जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक रिजल्ट पता नहीं चलता। इसमें क्या है कि आप 5 मिनट में भी पैसे डबल कर सकते हो और 5 मिनट में आपका पैसा भी चला जाएगा। ऐसा है ये सब एप्लीकेशन में। और हिमांशु मिश्रा, मेरा ये सोच रहा है, हिमांशु मिश्रा जो है यही गेम के एडिक्ट होने के कारण जो है 96 लाख के रुपए में कर्ज में गए हैं। और वो जो बोले ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप, उसमें उतना जाने का संभावना नहीं है। आदमी अगर जो जाएगा तो वही वन बेट जैसे एप्लीकेशन में गए होंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन किए होंगे, पहले 5,000 लगाएंगे, फिर उसको वसूल करने के 10,000 लगाएंगे, किसी से बोले होंगे कि हम कल पैसा दे देंगे, आधे घंटे में पैसा दे देंगे, तो लेने के बाद तुरंत डाला, तुरंत डबल करा, या फिर गेम खेला या मैच खेला या फुटबॉल खेला या टेनिस, मतलब ऐसा बहुत सारे गेम उसमें भी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का उनको बहुत बड़ी लत लगी थी, जिसके कारण की वो 96 लाखों के रुपए में कर्ज में गए। बाकी 96 लाख कर्ज कौन लोगों ने दिया, क्या फ्रॉड हिमांशु मिश्रा ने किया, तो ये हमें नहीं पता। तो आगे हम आपको दूसरी वीडियो में और बहुत सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।